ओम शांति। आज 1 जून 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले आज बाप दादा ने कहा कि तुम सब आपस में रूहानी आत्मा भाई भाई। तो हम सबका आत्माओं का आपस में रूहानी प्रेम होना चाहिए। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, जिस्म से नहीं। अगर हम आत्मा आत्मा का अभ्यास करते जाएंगे तो जो सच्चा प्रेम है रूहानी प्रेम, क्योंकि जब शरीर को शरीर से याद किया जाता है तो मोह आता है, स्वार्थ आता है और क्रिमिनल आई भी हो जाती है। पर जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर दूसरे आत्मा भाई को देखते हैं तो रूहानी प्रेम जागृत होता है। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम और सर्व आत्माओं के प्रति। क्योंकि फिर जब हम जिस्म को नहीं देखते तो फिर हम कभी नहीं देखेंगे जाति पाति, गरीबी अमीरी, गंदा अच्छा सुंदर सब एक समान दिखाई देगा, क्योंकि हमने रूह को देखा। जब हम परम धाम में होते हैं, सोचने वाली बात है, तो यहाँ पे कोई तो बहुत अरबपति है और कोई एक भिखारी गंदा है, बिल्कुल मान लो। तो वहां परम धाम में तो दोनों आत्माएं एक समान ही थी, बिल्कुल चमचमाता हुआ मणि। जहाँ पे भी जो आत्मा स्थित होती है, आज बाबा ने बताया बहुत सुंदर बात। तो अपने सेक्शन में जाके या अपने एक जगह पे जो जिसकी सीट फिक्स है, वहीं जाकर वहीं टिक जाती है। कोई हिलती डुलती नहीं है और कोई सीट नहीं बदलती। यानी मान लीजिए 9 लाख आत्माएं जो शुरुआत में होती है सत्युग की, वो जब अंत में जाएंगी तो वो जो उनकी 9 लाख आत्माओं की सीट थी वो हमेशा पूरे 5,000 साल खाली ही रहती है। अब जब बाबा के संग वापस जाएंगी तभी उन सीट पे, जहां जहां जिनकी जिसकी जो सीट है वहीं पे जाके वो विराजमान होगी। तो ऐसे अलग अलग धर्मों के बाबा कह रहे हैं मेरे करीब अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, सभी धर्म की आत्माएं बाबा के करीब रहती हैं। चाहे वो इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है। तो हर एक धर्म का धर्म पिता ऊपर होता है। जैसे हमारे शिव बाबा सबसे ऊपर है ना, तो ऐसे ही उन धर्मों का इस झाड़ के अंदर, इस झाड़ में सबसे पहले कौन आते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा। फिर आएंगी क्षत्रिय धर्म की आत्मा। फिर है इस्लाम धर्म। फिर एक झाड़ उसी में से अलग निकल रहा है, बौद्ध धर्म। फिर एक क्रिश्चियन धर्म। तो उसमें उन धर्म पिताएं सबसे ऊपर होते हैं और फिर उनके आगे वाली आत्माएं उनके धर्म की वो उनके नीचे होती हैं। पर बाबा के तो करीब हो गए ना। बाबा ने बताया कि अंत समय में सारा झुंड का झुंड टिड्डी दल का उदाहरण दिया आज। तो ऐसे जाता है। अनगिनत आत्माएं हैं, बाबा ने कहा। संसार में जनसंख्या को गिना जाता है, पर वो बस एक एक्यूरेट तो गिन ही नहीं सकते। एक तो मनुष्यों की संख्या एक्यूरेट नहीं गिनी जा सकती। एक ये देखिए कि कितनी करोड़ों आत्माएं अव्यक्त रूप में विद्यमान है इस पूरी सृष्टि में। उनको कौन गिनता है? उनको थोड़ी पता है। तो उन्होंने तो मनुष्य आत्माएं गिन ली, और उसमें भी कोई गिनती एक्यूरेट थोड़ी होती है। तो एक लगभग लगभग अनुमान दिया जाता है। पर अंत समय में सभी आत्माएं इकट्ठी एक साथ परम धाम जाएंगी। ये जितनी भी अरब आत्माएं हैं, 7 है 8 है 9 है, जब तक मान लो जितनी भी होती हैं, चाहे वो आज व्यक्त रूप में है चाहे वो अव्यक्त रूप में है, सभी को जाना ही है। एक भी आत्मा यहाँ कलयुग की जो भी जितनी भी आई हुई हैं नीचे नहीं रुकेंगी। जो आएंगी वो सब परम धाम जाएंगी। बाबा ने कहा ये सारी नॉलेज पूरे कल्प में एक बार इस गौमुख, गौ माता, बड़ी माता ब्रह्मा माँ को कहा कि मैं सिर्फ पिता हूँ, पिता से वर्षा मिलता है। और ये सारा ज्ञान, ये सब कुछ तुम्हें इस बड़ी माता यानी ब्रह्मा माँ के मुख से मिलता है, जिसको शास्त्रों में गौमुख का उदाहरण दे दिया उन्होंने। हम ये अपने अपने समय पे जैसे पाठ बजाने आते हैं, सत्युग में हम ये होते हैं, सब कुछ सारा ज्ञान
सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा से हमें एक ही बार मिलता है, दोबारा किसी को नहीं मिलता। बाबा ने आज बड़ी वंडरफुल बात बताई कि तुम बच्चे समझते हो कि हम उस बाप के बच्चे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मैं तुम आत्मा बच्चों का बाप हूँ। ये भी संगम युग पे ही होता है। ना तो कोई तुमको ये कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, कभी भी नहीं कहता कोई। और ना कोई ये समझता है कि तुम सब मेरे बच्चे हो। इस संसार की प्रत्येक आत्मा कौन, चाहे वो कोई भी कैसा भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो उस परमात्मा की संतान है। चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति, चाहे भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, कोई भी क्यों ना हो इस संसार की, सब उस परमात्मा की संतान है, सब बच्चे हैं उसके। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा को सत्युग में ना नॉलेज होती है। अभी मैं आत्मा का शरीर बच्चा है, फिर अब मुझे आत्मा का शरीर जवान हो गया है, अब मुझे आत्मा का शरीर बूढ़ा हो गया है, अब बूढ़ा होके अब मुझे शरीर को छोड़ना है और फिर से बच्चा बनना है। तो अमर लोक इसलिए कहा कि योग बल से बच्चे होते हैं। गर्भ जेल नहीं होती, कोई सजा नहीं खानी पड़ती, गर्भ महल होता है। तो आत्मा बड़ी खुशी से संतुष्टता के साथ शरीर को पहले को छोड़ती है, और खुशी खुशी ये सोचती है कि अरे इस समय पूरा हो गया, ये पुराना शरीर छोड़ना है, अब तो मुझे नया लेना है जाके। तो कोई दुख नहीं, ना बच्चे का दुख कि बच्चों को तकलीफ हो, कोई भी गर्भ महल होता है, कभी कोई बच्चा रोता नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती है, सब जगह खुशी खुशी होती है। तो इसलिए अमर का कहा कि अमर होते हैं सब, क्योंकि सब कुछ किससे होता है, सहज राजयोग के द्वारा। जो बाबा अभी हमें सिखाते हैं, वहां सब वो योग बल से होता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे उदाहरण दिया जाता है ना बार बार, सांप अपनी त्वचा बदलता है, तो यहाँ पे वो जिंदा रहता है, कोई मरता नहीं है वो। ये सिर्फ समझाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ सांप के साथ ही ऐसे होता है। तो बाबा ने ये भी क्लियर किया कि जैसे 2 या 3 बार वो खाल बदलेगा अपने पूरे जीवन काल में, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद वो दोबारा से जन्म ले लेगा। पर उस वक्त तो उसकी पुरानी खाल निकलते हुए दिख रही है, नई खाल चमकदार वापस आ गई है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल में होती हैं, पर वो अमर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बस खाली बदलता रहता है, कभी मरता नहीं है, ऐसा नहीं कभी भी। तो बड़ा वंडरफुल उदाहरण देके बाबा ने हमको क्लियर किया। टिड्डी दल का दिया कि टिड्डी दल में भी 1-2 मुखिया होते हैं जो उसको पूरा रास्ता बताते हैं, उन्हीं के पीछे पीछे फॉलो करके सब पीछे जाते हैं। तो हम जब परम धाम जाएंगे तो हमारा गाइड कौन, शिव बाबा। तो शिव बाबा के पीछे सभी आत्माएं विश्व की, प्रत्येक आत्मा परम धाम जाएगी। फिर बाबा ने आज वरदान में बड़ी वंडरफुल बात कही। वरदान में क्लियर किया बाबा ने कि हम आत्माओं को किसी पे भी दोष नहीं देना है, चाहे वो परिस्थिति है, चाहे कोई व्यक्ति विशेष क्यों ना हो। जैसे हम दोस्त देते रहते हैं कि उसकी वजह से ऐसे हो गया, इसकी ने ऐसे कर दिया, इसकी गलती है, ये दुख देता है। नहीं, हमेशा संतुष्ट रहकर, हमेशा संतुष्ट रहकर सदा प्रसन्न रहना है। तो चाहे हिसाब किताब शरीर के भोग का हो, चाहे परिस्थिति किसी द्वारा कैसे भी आया हो, और चाहे किसी दूसरी आत्मा से, तो किसी को भी दूसरों को दोष नहीं देना है। तभी हम सदा सदा के लिए प्रसन्न रह सकते हैं। हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। तो फिर प्रश्न समाप्त हो जाएंगे अगर हम दूसरों को दोष नहीं देंगे तो। अगर दूसरों को दोष देंगे तो उसमें उलझ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।